तो पहली गेंद के ऊपर क्लीन बोल्ड यहाँ पे नजर आया। वैभव के पारी का अंत होता हुआ निश्चित तौर पर यह पहला झटका मिला टीम जामुलपाड़ा को। यसडी स्पोर्ट्स काफी आक्रामक खेल रही है। नईम ने आते ही बाएं हाथ के बल्लेबाज को क्लीन बोल्ड किया। नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज रॉनी इनट नंबर 3 की पोजीशन पर जा चुके हैं। राजा साळुंगे तो नए बल्लेबाज राजा साळुंगे मैदान के अंदर। एक और आइकॉन खिलाड़ी। अब रॉनी और राजा को पारी संभालनी होगी टीम जामुलपाड़ा की। आशीष जी शिड़के की कप्तानी में ये टीम खेल रही है। जब टॉस हुआ था तो टॉस जीता था एसटी स्पोर्ट ने, और जैसे उन्होंने टॉस जीता तुरंत फील्डिंग करने का फैसला किया, क्योंकि पहला मैच उन्होंने 57 रनों का पीछा करते हुए जीता था। चेसिंग उनके लिए अच्छी साबित हो रही है इस प्रतियोगिता में। उस हिसाब से उन्होंने ये फैसला किया है। और इस गेंद को खेला कवर्स में। राजा ने डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर ये 4 रन आते हुए संतोष चौधरी सर का इशारा आ चुका है। 4 से खाता खुल चुका है। 2 गेंदों की समाप्ति हो चुकी है। काफी गेंदबाजी गहरी है मैं तो कहूँगा टीम जामुलपाड़ा की। ऐसे में अगर 50 तक ये टीम पहुंचती है या 40-45 तक भी टीम पहुंचती है 4 ओवर के बाद, तो मज़ा आएगा दूसरे सत्र में। रात का 1:30 बज चुका है। इसके बाद ये 2 मुकाबले और खेलने बाकी है। 3:30 बजे शायद आज के मैचेस खत्म होने के आसार हैं। ऑन साइड के ऊपर खेला राजा ने गेंद हवा में, क्या छोड़ने की संभावना। और इसी के साथ राजा के पारी का अंत। विकेट नंबर दूसरा गिरता हुआ नजर आ रहा है टीम जामुलपाड़ा का। और ये कैच लिया मिड विकेट पर प्रथमेश दंत ने। और ये क्लीन बोल्ड रॉनी के पारी का जामुलपाड़ा संकट में आ चुकी है। 2 आइकॉन वो खो चुकी है। और ये विकेट नंबर तीसरा। नए बल्लेबाज मंगेश चौहान मैदान के अंदर जाएंगे, लेकिन रन आ चुके हैं स्कोर बोर्ड के ऊपर महज 4। मैच 4। देखिए अंपायर शैलेश चौहान हमारा मजा ले रहे हैं, लेकिन मजा किया इंसान है। लेकिन यासीन सर एक बात मैं ज़रूर समझता हूँ, जो काम ऑर्गेनाइजर्स ने हमें दिया है उससे पूरा हमें करना ही है हर हाल में, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो। क्रिकेट में हम हमेशा कहते हैं ना कि विपरीत परिस्थितियों में कोई भी टीम अगर हो, संकट में हो, तो उसे बाउंस बैक करना आना चाहिए। उसी तरह हम कमेंटेटर्स भी कई विपरीत परिस्थितियों में होते हैं। कभी डीजे खराब होती है, कभी माइक्रोफोन सिस्टम खराब होती है, कभी कम आवाज़ में हमें बोलना पड़ता है। लेकिन इसके लिए मानसिक तौर पर हमें खुद को तैयार करना चाहिए। आज के इस युग में जहाँ पर ही आप नहीं तो दूसरे सही, ऐसा युग चल रहा है। राइट आर्म ओवर द विकेट नहीं की ये गेंद। बैक पे जाके इस गेंद को खेलने की कोशिश की थी मंगेश चौहान ने, और इस कोशिश में सफल नहीं हो पाए मंगेश। डॉट गेंद आई, डॉट गेंद टीम का वहीं पे रुका हुआ। 4 इस गेंद को खेला
हेलो। तो टोटल 4 रन। तो टोटल 4 रन आ चुके हैं। 4 रन आ चुके हैं। पहला ओवर काफ़ी अच्छा किया था गेंदबाज नईम ने। 3 विकेटें निकाली थी। जामुलपाड़ा टीम यहाँ पर संकट में आ चुकी है, लेकिन एक कप्तानी इनिंग खेलनी होगी। सेनापति को आगे जा आकर अब लड़ना होगा। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट्स, ये दिखाना होगा आशीष शेड़के को। गेंदबाज अमोल। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद थी, रिवर्स खेला। आशीष शेड़के ने 1 रन जरूर मिला। डीप थर्ड मैन पर गेंद जाती हुई, दूसरा रन भी मिला। क्या मिलेगा तीसरा? लेकिन इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 6 रन। देखिए, कम से कम 35 तक जाना चाहिए मेरे ख्याल से टीम जामुलपाड़ा को इस मैच में, अगर दूसरे सत्र में फाइट करनी है तो। और इस गेंद को निकाला, 1 रन जरूर मिला। और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 7 रन। 7 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। ओवर थ्रो हुआ है, दूसरा रन चुराने की कोशिश और कामयाबी। बहुत ही बढ़िया इस रन को दौड़ा दोनों ही बल्लेबाजों ने। मंगेश और आशीष शेड़के ने 8 पे आता हुआ टोटल। विकेटें जा चुकी है 3। जामुलपाड़ा टीम यहाँ पे खेल रही है। 24 लाइव इवेंट्स के जरिए लोग देर रात तक इस प्रतियोगिता को लाइव देख रहे हैं। तकरीबन 200 से भी ज़्यादा व्यूअर्स हैं। उन सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि 24 लाइव इवेंट्स को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। 100 से भी ज़्यादा दर्शक यहाँ पर लाइव देख रहे हैं, तो उनमें से 20 भी अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। और ये लंबा हिट लगाने की कोशिश, आशीष शेरगिल वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर एक आसान सा कैच। और ये विकेट नंबर चौथा यहाँ पर टीम जामुलपाड़ा का गिरता हुआ। नए बल्लेबाज संकेत आ चुके हैं मैदान के अंदर। आशीष के आउट होने के बाद रुका हुआ टोटल वहीं पे 8 रन। क्या गेंदबाजी की है एसटी स्पोर्ट्स के गेंदबाजों ने। और इस गेंद को डाला गेंदबाज ने लेग स्टंप के बाहर। संतोष चौधरी सर का व्हाइट बॉल का इशारा, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टोटल आता हुआ 9 रन। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। ओवर नंबर दूसरा। फिर से एक बार मंगेश चौहान क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी। गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप पर, आउटसाइड ऑफ स्टंप की लाइन पर थी। थोड़े से चूकने के कारण डॉट गई। डॉट गेंद के कारण रुका हुआ टोटल वहीं पे 9 रन। 9 पे आता हुआ टोटल। इस मुकाबले का ये पहला सत्र शुरू है। फिर से एक बार इस गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद लेग स्टंप के बाहर थी। फिर से एक बार व्हाइट बॉल का इशारा, बाई के तौर पर रन मिला। 1+1 दो रनों का इजाफा। और इन 2 रनों के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 11 रन। ओवर नंबर चल रहा है दूसरा। 11 रन। गेंदबाज अमोल। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। क्या मिलेगा दूसरा? और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 12 रन। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
2 ओवर के खेल की समाप्ति हो चुकी है। एसडी स्पोर्ट्स बनाम जामुलवाड़ा के बीच ये कड़ा संघर्ष में मुकाबला आज की रात का दूसरे दौर का पहला मैच। हमारे साथ नीलेश नाइक सर, यासीन मर्चेंट सर, साथ साथ हमारे साथी स्कोरर रिसू रिसू भी हमारे साथ है। 2 12th मैन दोनों टीम के मौजूद है। एक तरफ एसडी स्पोर्ट्स के 12th मैन सुजल और दूसरी तरफ जामुलपाड़ा के 12th मैन रुपेश। ये दोनों भी हमारे साथ है। नीलेश नाइक सर इंडियन बर्गर का मज़ा लेते हुए, इंडियन बर्गर यानी कि महाराष्ट्र खाना, वड़ा पाव। देखिए 10 लाख से भी ज़्यादा की सेलिंग होती होगी पूरे महाराष्ट्र में एक दिन में इस वड़ा पाव की, इंडियन बर्गर की। लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 14 रन। गेंदबाज माही की इस गेंद को निकाला ऑन साइड के ऊपर। संकेत ने 1 रन जरूर मिला। काफी अच्छा थ्रो यहाँ पे प्रथमेश दंत द्वारा। क्या छक्का लगाया था प्रशांत जी ने इस प्रतियोगिता में शुरुआत में। इरादा पक्का तो दे धक्का। स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी। 1 रन जरूर मिला और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 16 रनों पे आता हुआ टोटल। संकेत और मंगेश जामुलपाड़ा टीम के लिए काफ़ी अच्छा खेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कम से कम 35-36 का होना ज़रूरी है 4 ओवर के खेल में। ऑन साइड के ऊपर कड़ा प्रहार, लेकिन एक आसान सा कैच। अनिकेत साखरकर ने इस कैच को लपका और एक और झटका मिला टीम जामुलपाड़ा को। नहीं भाई, पावर हमारी कभी खत्म नहीं होती। हम हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस तरह मंगेश स्ट्राइकर एंड पर ओवर नंबर चल रहा है तीसरा। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। मंगेश चौहान ने एक बेहतरीन स्ट्रोक खेला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन। बहुत ही बढ़िया लॉफ किया और 6 के साथ टोटल। और प्रसाद छेड़गेन की तरफ से 2000 कितने 200। मुझे लगा भाई 2 उंगलियां इन्होंने खड़ी की है, एक उंगली की ताकत 1000 हो सकती है। और इस छक्के के साथ फिर से एक बार स्टेप आउट करके मारने की कोशिश की थी। और इस डॉट गेंद के कारण रुका हुआ टोटल वहीं पे। ओवर नंबर तीसरा चल रहा है 22। तीसरा चल रहा है 4 ओवर का ये मैच। इसके बाद 2 मैचेस अभी होने बाकी है। नीलेश नाइक और यासीन सर जिम्मेदारी संभाल सकते हैं उन 2 मैचों की। आज पाली में हमने फेमस रस्सा वड़ा खाया है, उसकी ताकत सिद्धेश दंत की बल्लेबाजी में हमें नजर आई। काटकर होटल हथौड़े जैसा बल्ला पकड़ा था उन्होंने जब 57 रनों का पीछा किया था। क्या वार किए थे। और साथ साथ प्रथमेश दंत की भी तारीफ करनी होगी, जिस अंदाज से उन्होंने सिद्धेश का साथ दिया था, एक साझेदारी निभाई थी। नींबू पानी की पावर हमें नजर आई। टीम का टोटल 22। अभी भी 6 गेंदों का खेल शेष है। 6 गेंदों का खेल शेष है। ये बेहतरीन क्रिकेट रजनी यहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा चुकी है। मिलिंद भाऊ शेड़के युवा मंच बहिरमपाड़ा और सोन भैरवनाथ मित्र मंडल बहिरमपाड़ा स्वर्गीय भीकू गणपत शेड़के इनके स्मरण में इस प्रतियोगिता को उनके बेटे ने लोगों के सामने पेश किया है। अपने पिता की यादों को
जो वो भूल नहीं पाए। लोगों के सामने हमारे पिता, उनके पिताजी जो पुलिस पाटिल थे, उनका काम नज़र आना चाहिए। उनके प्रति जो धारणा थी सम्मान की, वो सम्मान की धारणा हमें इस क्रिकेट रजनी से नज़र आ रही है, जिसे ऑर्गेनाइज किया है मिलिंद भाऊ युवा मंच के अध्यक्ष मिलिंद दादा शेड़के ने। राइट आर्म ओवर द विकेट, स्लॉग ओवर है ये, ऑन साइड के ऊपर खेला, मिड विकेट और स्क्वेयर लेग के बीच में। खिलाड़ी प्रथमेश बहुत ही बढ़िया फील्डिंग कर रहे हैं। एक रन मिला और इस एक रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 23। 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाली 5 गेंदों में क्या 30-35 तक लेकर जाते हैं मंगेश चौहान और उनके साथी रोहन। गेंदबाज रुपेश इस ओवर की करेंगे दूसरी गेंद। स्टेप आउट करके मारा लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जब तक आते गेंद को उठाते थ्रो करते। एक रन जरूर मिला और इस एक रन के साथ 24 पे आता हुआ टोटल इस सत्र की 4 गेंदों का खेल शेष। तो गेलाय कुठे? और ये तीसरे अंपायर की मांग की जा रही है रनआउट के लिए। अंपायर ये आउट है। अंपायर इस गेंद के ऊपर एक रन आ चुका था ना? कुछ नहीं, डॉट गेंद। टोटल 24। रोहित भगत स्ट्राइकर इन पे। काफी अच्छी बॉलिंग हो रही है एसटी स्पोर्ट्स पाली की। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, भगत ने एक रन जरूर मिला, छूटा कैच, दूसरा रन लेने की कोशिश और ये विकेट मिलता हुआ नजर आया रन आउट के तौर पर। टोटल 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। तो अगले साल
जब अगला इलेक्शन चुनाव होगा नारसूर ग्राम पंचायत का, तो लोग एक युवा को सरपंच के चेहरे के तौर पर देख रहे हैं, संदेश जी चौहान। ये लाइव पे आपको सब सुनाई देगा। आदित्य शिंदे पिछले मैच के हीरो, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब हासिल किया था। बढ़िया गेंदबाजी की थी, 24 पे रुका हुआ टोटल। इकतालीस रन, 41 नंबर की जर्सी पहने हुआ गेंदबाज काफी अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। रुपेश, इस ओवर की गेंदें बची है 2। 24 पे रुका हुआ, 25 पे रुका हुआ टोटल। और इस गेंद को खेला, 1 रन जरूर मिला। अब ये बोनस बोनस मिलेगा यहाँ पे टीम जामुलपाड़ा को। 4 रही है, 4 का खिलाड़ी ने। देखिए, ऐसी ईमानदारी होना भी जरूरी है। तारीफ करनी होगी इस फील्डर की, जिन्होंने बताया खुद ही कि ये 4 रन है। और ऐसी ईमानदारी भी क्रिकेट में होनी चाहिए, वरना 24 लाइव इवेंट के कैमरामैन थे ही बताने के लिए कि ये 4 है कि नहीं, लेकिन खुद खिलाड़ी ने बताया ये 4 है। टीम का टोटल 29। 29 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश। 30 रनों की जरूरत है एसटी स्पोर्ट्स पाली के लिए आने वाली 24 गेंदों में। तो आने वाली 24 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है, लेकिन दूसरे सत्र में आएंगे यासीन सर। हेलो 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 हेलो। अरे माईक चालू आहे हो मित्रांनो. धन्यवाद प्रवीण सर. जिंकण्यासाठी आपण पाहतोय निर्धारित 4 षटकांच्या या सामन्यामध्ये फक्त 30 धावांची गरज. अगदी सहज हा सामना जिंकण्याची सुवर्ण संधी आहे. एसडी स्पोर्ट्स पाली अर्थात सिद्धेश दंत यांचा हा संघ. आणि याच दरम्यान एक महत्त्वाची सूचना. अगर अली आणि नाना पॅकर्स या दोन्हीही संघांच्या संघ नायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे.
नाना पॅकर्स हॅलो आणि ओम साई अगरआळी या दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे यायचं आहे. ओम साई अगरआळी आणि नाना पॅकर्स, चला लवकरात लवकर माझा आवाज आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल तर आपण टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यायचं आहे. इनिंग ब्रेकमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे. दोन्हीही संघनायकांना नम्रपणे विनंती करतोय मी. तो चलिए दोस्तों, फिर से एक बार मैं यासीन मर्चेंट आप सभी क्रिकेट के दीवानों को ले चलता हूँ इस शानदार मैदान पर, जहां पे निर्धारित 4 ओवर का ये मुकाबला और जीतने के लिए 30 रनों की ज़रूरत. सलामी बल्लेबाज के रूप में मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए सचिन और सिद्धेश, अर्थात सिद्धेश दंत. लास्ट मैच में सिद्धेश दंत ने जिस तरह की बल्लेबाजी की थी उसे देखते हुए ये बहुत ही आसान सा लक्ष्य, क्योंकि लास्ट मैच में 57 रन उन्होंने चेस किए थे निर्धारित 4 ओवर के मुकाबले में. मगर देखिए यहाँ पे गेंदबाज भी, हम भी कुछ कम नहीं है ये बताते हुए पहली गेंद आदित्य पहला ओवर लेके आया है और पहली गेंद पर बल्लेबाज को चकमा दिया था. सचिन स्ट्राइक एंड पर फिर से एक बार खेलने के लिए तैयार है. 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद. 30 गज के दायरे के अंदर देखिए किस तरह की यहाँ पे फील्डिंग सजाई गई है. पारंपरिक रूप से ये फील्डिंग यहाँ पे सजाई गई है. शॉर्ट पॉइंट, शॉर्ट कवर, उसी के साथ एक मिड ऑन, शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग और इसी के साथ एक लॉन्ग ऑफ भी लिया है. इस मतलब अक्रॉस द लाइन खेल दिया था उस गेंद को, मगर गेंद परफेक्ट मिडल ऑफ द बैट नहीं हुई थी. संदेश चव्हाण यांना विनंती आहे याच दरम्यान की आपण टॉस करण्यासाठी जरा समालोचन कक्षाच्या समोर यायचं आहे. संदेश जी चौहान यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय. चलिए दोस्तों, हम फिर से एक बार कॉन्सेंट्रेट करेंगे जहां पे ये मज़ेदार मैच भी हो सकता है, क्योंकि इसके पहले हमने इस तरह का मैच देखा. इस रजनी क्रिकेट के पहले मैच में 29 रन डिफेंड किए थे. क्या उस तरह से फिर से एक बार यहाँ पे मैच देखने को मिलेगा? उलट फिर देखना हालांकि हम सभी चाहते हैं. इस बीच अगरआली, इस टीम ने टॉस जीता है, बहुत बहुत अभिनंदन. और आने वाले मैच के लिए दोनों टीम और उसी के साथ दोनों भी, नाना पैकर्स, इस टीम ने टॉस जीता है. जी हाँ, फिर से एक बार देखिए तीसरी मर्तबा इस इनिंग और इस ओवर में एज लगता हुआ बल्लेबाजों के पक्ष में आज ऊपर वाला हमें दिखाई देता हुआ, क्योंकि जहां पे विकेट जाने का खतरा था वहां पे इनफैक्ट यहां पे रन मिले. दोनों भी बल्लेबाजों ने 3 रन दौड़कर मुकम्मल कर लिए. बहुत ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट. दोनों भी बल्लेबाजों में अच्छा तालमेल और इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 5 रन स्कोर कार्ड पर लगते हुए, जबकि ये पहला ओवर प्रगति पर. बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने. आदित्य की मैं ज़रूर सराहना करना चाहूँगा, काबिल तारीफ यहाँ पे उनकी गेंदबाजी. मगर तब तकदीर का साथ आखिरकार देखिए यहाँ पे गेंदबाज को विकेट प्राप्त होता हुआ. इसके पहले लगातार 3 मरतबा बल्लेबाज को चकमा दिया था, मगर आखिरकार बड़ा विकेट, बड़ी मछली जाल में सिद्धेश दंत के रूप में. सिद्धेश दंत ने इसके पहले बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को आसानी के साथ जीत दिलाई थी. हालांकि 30 रनों की ज़रूरत है, मगर पहला ओवर बहुत ही क्रूशल होता है. ये प्रवीण जी दुगाड़े ने भी लास्ट मैच में कहा था, क्योंकि पहले ओवर में अगर आप विकेट चटकाते हो या 2 या 3 ही रन खर्च करते हो तो बल्लेबाजों के ऊपर कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव आ ही जाता है. और ये देखिए फिर से एक बार उसी तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव यहाँ पे आता हुआ, क्योंकि बड़ी मछली जाल में फंसने के बाद अब आत्मविश्वास चरम पर गेंदबाजी करने वाली टीम का. पहले 5 गेंदों में मात्र 5 रन खर्च किए हैं आदित्य ने. बहुत ही बढ़िया शुरुआत गेंदबाजी करते हुए आदित्य की. हालांकि 30 गज का दायरा यहाँ पे मौजूद है, उसके बावजूद इस तरह की गेंदबाजी करना इतना आसान नहीं होता. जी हाँ, फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी. बल्लेबाज पुल करने की कोशिश कर रहे थे, मगर गेंद टप्पा खाने के बाद कट होती हुई
उनके शरीर से टकराई, लेग बाय के रूप में अंपायर जी का इशारा यहाँ पे आता हुआ। 1 रन तो ज़रूर यहाँ पे मिलता हुआ। अगर 1 रन भी यहाँ पे आता है तो बहुत ही मूल्यवान ये 1 रन है। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 6 रन स्कोर कार्ड पर। अब यहाँ पे देखिए आत्मविश्वास पूरी तरीके से झलकता हुआ। सभी खिलाड़ी इकट्ठा हो चुके हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ चुके हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हुए और एक दूसरे का आत्मविश्वास यहाँ पे बढ़ाने की कोशिश करते हुए। क्योंकि अगर दूसरा ओवर भी इसी तरह से घटता है तो फिर से एक बार इस मैच में वापसी होगी, प्रवेश होगा और मैच हम जीत सकते हैं। ये लालसा, ये आत्मविश्वास यहाँ पे ज़रूर पैदा होगा। इस बीच नए गेंदबाज को यहाँ पे दावत दी है। गेंदबाजी के मोर्चे पर नए गेंदबाज मंगेश चौहान अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। अब यहाँ से 30 गज का दायरा हट चुका है। 30 गज का दायरा हटने के बाद एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग हमें नजर आता हुआ, डीप मिड विकेट और उसी के साथ एक लॉन्ग ऑन और एक लॉन्ग ऑफ की दिशा में फील्डर तैनात है। और उसी के साथ साथ 30 गज के दायरे के अंदर एक शॉर्ट पॉइंट और उसी के साथ एक डीप कवर भी नजर आता हुआ। शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन लेग और उसी के साथ एक बैकवर्ड शॉर्ट स्क्वायर लेग भी नजर आता हुआ। थोड़ा सा बैकवर्ड जरूर है, मगर जिस तरह से आदित्य ने गेंदबाजी की उसी तरह की गेंदबाजी यहाँ पे अगर करेंगे तो ही यहाँ पे काम बनेगा। क्योंकि लगातार और बार बार हर ओवर में यहाँ पे अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। एक भी ओवर यहाँ पे अगर महंगा होता है। देखिए फुल टॉस गेंद और उसका फायदा उठाया, गेंद को खेल दिया है स्क्वायर लेग की दिशा में, मगर आसान सा कैच डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में ड्रॉप किया। और नो बॉल का भी इशारा अंपायर जी का, यानी आम तो आम और गुठलियों के भी दाम। मुफ्त के 3 रन यहाँ पे मिलेंगे। 9+2 कुल मिला के 3 रन यहाँ पे मिलेंगे और इन 3 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 9 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर जीतने के लिए निर्धारित 4 ओवर के मुकाबले में 30 रनों की जरूरत। फिर से एक बार बाएं हाथ से राउंड विकेट। जी हाँ, इस मरतबा जड़ में डालने का प्रयास किया था, काफी हद तक सफल भी रहे थे। हालांकि उस गेंद को कहीं और खेलने की कोशिश, सीधे बल्ले से खेला था, मगर गेंद ने बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था क्योंकि गेंद टप्पा खाने के बाद घूमती हुई नजर आई और गेंद स्क्वायर लेग की दिशा में जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और आसानी के साथ 1 रन यहाँ पे मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। मैं फिर से एक बार याद दिलाना चाहूंगा 30 रनों की जरूरत है। अभी भी यहाँ पे पकड़ के रखा है गेंदबाजी करने वाली टीम ने, मगर इस मरतबा बहुत ही बढ़िया तरीके से मिडल किया है सीधे बल्ले से। क्रिकेट की परिभाषा में जिसे स्ट्रेट ड्राइव कहा जाता है, सचिन रमेश तेंदुलकर की याद यहाँ पे ताजा होती हुई बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, 4 रन, कमाल का स्ट्रोक। इस तरह से जब शॉट आपके बीचों बीच लगता है, मिडल ऑफ द बैट होता है, तब आत्मविश्वास कहीं और ही चला जाता है और आंखें भी अब यहाँ पे जम चुकी है। फ्लड लाइट्स में बल्लेबाजी करना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और उसके लिए आपकी दृष्टि भी तीक्ष्ण होने की ज़रूरत। और ये देखिए जिसका मैंने अभी अभी यहाँ पे जिसकी बात की थी कि उनकी अब नज़रें जम चुकी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से उस गेंद को पिक किया, अक्रॉस द लाइन खेला जरूर, मगर आड़े बल्ले से प्रहार किया था। गेंद फिर से एक बार बीचों बीच टकराई थी और जैसे ही बल्ले से निकली मानो उसके ऊपर छपा हुआ था 6 रन। और ये देखिए छक्का आता हुआ, कमाल का स्ट्रोक। पहली गेंद चौका, उसके बाद छक्का, यानी 2 ही गेंदों पर 10 रन यहाँ पे बटोरे हैं। अब देखिए यहाँ पे दर्शक दीर्घा में, उनके खेमे में, बल्लेबाजी करने वाली टीम के खेमे में उल्लास भरा वातावरण। अगली गेंद फिर से एक बार मंगेश चौहान। इस बीच फिर से एक बार अच्छा स्ट्रोक, 1 रन तो मुकम्मल कर लिया, दूसरा रन लेने की कोशिश, मगर अपने आप को वक्त रहते हुए क्रीज में वापस लाने में कामयाब रहे, तकदीर वाले रहे, प्रेजेंस ऑफ माइंड में कहूँगा, क्योंकि वक्त की अहमियत बहुत ज़रूरी होती है। फिर आपकी ज़िंदगी हो या क्रिकेट का मैदान हो, वक्त एक बार हाथों से निकल गया कि वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आता, ये आप सभी जानते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बल्लेबाज लौटे थे, वरना उनकी ये वक्त उनका वापस नहीं आता। फिर से एक बार मंगेश चौहान,
जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, मगर उतना ही अच्छी तरीके से उसे खेला है कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक रन यहाँ पे आसानी के साथ दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है और बल्लेबाज जानते हैं कि आप यहाँ पे एक एक रन लेना ही मुनासिब होगा। इस मैच को अगर जीतना है तो जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आसानी के साथ एक एक रन, दो दो रन बनाकर हम इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि एक छक्का एक चौका यानी दो बड़े स्ट्रोक एक ही ओवर में आ चुके हैं और इसी वजह से बल्लेबाज अब निश्चिंत है। जी हाँ, फिर से एक बार अक्रॉस द लाइन खेला ज़रूर, मगर इस मरतबा डीप मिड विकेट के फील्डर को ढूंढ लिया था। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा, अच्छी फील्डिंग डीप में और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन। अब जीतने के लिए मात्र 7 रनों की जरूरत। ओवर की समाप्ति हो चुकी है। दो ओवर की समाप्ति के बाद 23 रन। पहले ओवर में बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, मात्र 6 रन। पहले ओवर में 6 रन खर्च किए थे गेंदबाज ने और उसके बाद उसी तरह की अगर किफ़ायती और कंजूस गेंदबाजी करते तो यहाँ पे मैच उनके हाथों में रुकने की संभावना जरूर थी, मगर दूसरे ओवर में 16 रन खर्च किए गेंदबाज मंगेश ने। काफ़ी खर्चीला ओवर, काफ़ी महंगा ओवर और इस ओवर में देखिए 16 रन आने के बाद अब उनकी बॉडी लैंग्वेज साफ यहाँ पे झलक रही है, उनके कंधे झुके हुए हैं। अब यहाँ पे चमत्कार करना होगा गेंदबाज को। जी हाँ, सचिन नए गेंदबाज। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया थी, गुड लेंथ स्पॉट पे टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कांटा बदलती हुई निकल गई। लेग स्पिन गेंदबाजी का प्रदर्शन। जी हाँ, फुल टॉस गेंद करने की गलती बिल्कुल नहीं कर सकते और फिर से एक बार फुल टॉस किया, गेंद को खेल दिया डीप मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर। हवाई सफर करती हुई गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए और इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या 29 रन। अब मात्र 1 रनों की जरूरत। अब मात्र औपचारिकता यहाँ पे बची है, क्योंकि बहुत सारी गेंदें अभी भी आना बाकी। तकरीबन 10 गेंदों का खेल अभी शेष बचा हुआ और जीतने के लिए मात्र 1 रन। जी हाँ, इस मरतबा उल्टे हाथ से खेलने की कोई जरूरत नहीं थी और अपना कीमती विकेट यहाँ पे बहाल किया है, मुफ्त में दे दिया है और मात्र 1 रन जीतने के लिए चाहिए थे। तब यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को इम्प्रोवाइज किया था और रिवर्स स्वीप किया या स्विच हिट खेलकर यहाँ पे 1 रन लेना चाहते थे और अपना कीमती विकेट यहाँ पे खोने के बाद नए बल्लेबाज मैदान में नमूदार होते हुए अमोल, 10 नंबर की जर्सी परिधान किए हुए अमोल। जी हाँ, देखिए जिस 1 रन की जरूरत थी वो 1 रन यहाँ पे आता हुआ और इसी के साथ ESD स्पोर्ट्स ने इस मैच को जीत लिया है। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक और आने वाले मैच के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आणि निलेश नाईक सरांना विनंती आहे की आपण कृपया व्यासपीठाकडे यावं। निलेश नाईक, मॅन फ्रॉम पाली।